नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए हम लोग जो है बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग देखने वाले हैं और इसमें से हमने लिया है आपको बिहार स्पेशल यानी बिहार जीके का प्रश्न और साथ ही इसमें बिहार का कुछ करंट अफेयर भी है। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न क्या है कि प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन-सी थी? तो आप सभी जानते हैं कि मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगिरी थी, जो कि नालंदा जिला में है। हालाँकि यह प्रश्न जो है आपको बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछे भी जा चुके हैं, पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, आपको जो राजगिरी है, वो आपको वर्तमान का राजगीर है, नालंदा जिला में स्थित है। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी और हर्ष वंश के राजा बिंबिसार तथा अजातशत्रु के शासनकाल में यह राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र था। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र भी स्थानांतरित किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी वीवीआई रहने वाला है दोस्तों कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कि किस गुप्त शासक के समय माना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो गुप्त शासक जो है कुमारगुप्त प्रथम के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। ठीक है दोस्तों, और इसका समय भी याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुआ। दोस्तों, एक बार शताब्दी ही ऑप्शन में दे दिया गया था, तो आप लोग शताब्दी याद रखिएगा कि 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। जो प्राचीन भारत का अगर बात करें तो यह विश्व में प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था, जहाँ की चीन, कोरिया और अ, तिब्बत से भी विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका नालंदा महाविहार है, आज यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था, इसमें आपसे कहा गया था कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, कहाँ में हुआ था? तो भगवान बुद्ध को आपको जानते हैं कि बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आइए दोस्तों, बोधगया की बात कर लेते हैं। तो बोधगया जो है, ये आपको जानते हैं गया जिला में है, ठीक है दोस्तों? तो गया जिला का जो बोधगया है, वहाँ पे पीपल वृक्ष के नीचे यानी बोधि वृक्ष भी जिसको बोलते हैं, गौतम बुद्ध को यानी सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। और वे बुद्ध कहलाए, ठीक है? महात्मा बोधि मंदिर प्रसिद्ध है, इस घटना की स्मृति में निर्मित है, ठीक है? और महात्मा बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ, वहीं पे महाबोधि मंदिर परिसर है, ठीक है? और ये विश्व धरोहर में भी है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में है। तो बिहार में जो है आपको 2 विश्व धरोहर है, एक जो है महाबोधि परिषद और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अभी आपने देखा था नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि वैशाली गणराज्य, ठीक है? वैशाली गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो वैशाली की राजधानी जो है, वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी? ऐसा प्रश्न है आपसे। तो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़रा लिच्छवियों के संबंध में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्राचीन काल में वज्जी वज्जी जो है आपको वैशाली के वज्जी महाजनपद, ठीक है दोस्तों? वज्जी महाजनपद और लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है? और यह वर्तमान बिहार राज्य में गंगा नदी के उत्तर में स्थित थी और इसे दुनिया के पहले गणतंत्र में से एक माना जाता है। यानी दुनिया का पहला गणतंत्र कौन था? तो लिच्छवी था। भगवान महावीर का जन्म वैशाली में ही हुआ और वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ और बुद्ध ने भी यहाँ कई बार उपदेश दिए थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपको 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता तो कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह बिहार में 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता रहे हैं। चलिए दोस्तों, और उनके बारे में भी कुछ तथ्य हम लोग देखते चलते हैं। जगदीशपुर से रिलेटेड है ये, ठीक है? जगदीशपुर जो कि भोजपुर से एरिया है। राजा कुंवर सिंह यानी वीर कुंवर सिंह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया। लगभग 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कड़ी चुनौती दी थी अंग्रेजों को। नेक्स्ट प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 का संबंध किससे है? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है आपको नील की खेती से है, यानी सही उत्तर है बी, नील की खेती से। चलिए दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के बारे में 1-2 लाइन हम लोग समझ लेते हैं। महात्मा गांधी भारत में पहला जो है आपको
बड़ा सत्याग्रह चंपारण में ही किए थे। यानी महात्मा गांधी का पहला जो है सत्याग्रह जो है कहाँ हुआ था भारत में, तो चंपारण में हुआ था और वर्तमान जो है पश्चिम चंपारण यानी चंपारण जिला है, ठीक है? पर चंपारण और पूर्वी चंपारण 2 जिले हैं, तो यहीं पे जो है आपको हुआ था, ठीक है? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा किसानों पर थोपी गई नील की खेती जिसे तिनकठिया भी कहा जाता था। तिनकठिया प्रथा क्या था दोस्तों? बीपीएससी ने ऐसे भी प्रश्न पूछा है, तो 3/20 भाग पे नील की खेती करना आपको अनिवार्य था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम जो भी आए प्रश्न हो सकते हैं उसी का अध्ययन आप लोग को करवा रहे हैं। बिहार से संबंधित भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता में कौन शामिल थे? तो जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी आपको बिहार से ही रिलेटेड थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जरा ये भी देख लेते हैं कि बिहार ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण जैसे नेताओं का प्रमुख योगदान था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार ने सर्वाधिक उग्र और सक्रिय रूप से भागीदारी शुरू किया था, ठीक है? और आंदोलन शुरू होते ही 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के जिलाधिकारी द्वारा गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रख दिया गया, ठीक है दोस्तों? तो ये भी याद रखिए कि राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, आपको किस जेल में रखे गए थे? तो बांकीपुर जेल में रखे गए थे। उसके उसके अलावा आप लोग को ये भी याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि जो महाधिवक्ता पद से बलदेव सहाय ने इस्तीफा दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महाधिवक्ता पद से आपको बलदेव सहाय ने इस्तीफा दिया था। किस कारण से? तो सरकारी दमनकारी नीति के विरोध में इन्होंने दिया था। ठीक है दोस्तों, एक घटना जो कि काफ़ी जो है चर्चित है इस संबंध में, वो भी आप लोग याद रखिएगा। ये है आपको 11 अगस्त 1942 के सचिवालय के सामने तिरंगा फहराने के क्रम में 7 जो है छात्र शहीद हो गए थे। ये जो है आपको सचिवालय कांड के नाम से भी फेमस है। इसका डेट याद रखिए 11 अगस्त 1942। ये छात्र कौन-कौन से थे? तो इनका नाम था उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंदन सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवी पद चौधरी और राम गोविंद सिंह और राजेंद्र सिंह पुलिस की गोली में शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी में हालाँकि देखिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट तथ्य है वो हम लोग पूरा कर लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को दीपावली की रात, दोस्तों बीपीएससी के द्वारा ये कई बार प्रश्न पूछा गया और एक बार तो यही दे दिया था कि किस रात भागे थे, तो दीपावली की रात जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों, इनका नाम था रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से 17 फीट की ऊंची दीवार को फांद गए थे और भाग गए थे। उन्होंने नेपाल के तराई में नेपाल की पहाड़ियों में चले गए, वहां जाके आजाद दस्ता नामक एक संगठन जो कि एक गुरिल्ला संगठन था का गठन करते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू होती है। नेपाल के तराई जंगल में कोसी नदी के किनारे कछार में बकरी का टापू नामक जगह था। बीपीएससी के द्वारा ये भी पूछा गया है, इसीलिए हमने इसको शामिल किया है। बकरों का टापुर या बकरी का टापुर देगा नामक स्थान से इस संगठन का एक गुप्त केंद्र और प्रशिक्षण शिविर बनाया गया था, जहाँ से लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि आपको बिहार के भूगोल से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बिहार के भूगोल से रिलेटेड है और इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि बिहार का क्षेत्रफल बता दीजिए, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है? इस समय वर्तमान बिहार में आपको 38 जिले हैं और 9 प्रमंडल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है, ये आप सभी जानते हैं कि शाही लीची जो है मुजफ्फरपुर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, शाही लीची को जीआई टैग भी दिया गया है, ये आपको बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आप ये भी याद रखिए कि शाही लीची को
फल की श्रेणी में यानी एग्रीकल्चर के श्रेणी में जीआई टैग प्राप्त हुआ था और इसका डेट भी याद कर लीजिए कि 2018 में जीआई टैग मिला था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है आपको कोसी नदी को कहा जाता है। कई बार प्रश्न आया है कि बिहार का शोक तो कोसी नदी हो जाएगा और कोसी नदी को क्यों बिहार का शोक कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी में लगातार जो है प्रतिवर्ष बाढ़ आता है और इस सीजन में इस समय बाढ़ का माहौल बना हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मधुबनी चित्रकला से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि मधुबनी चित्रकला का संबंध है तो मिथिला क्षेत्र से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिथिला क्षेत्र हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक कला है दोस्तों और ये प्रश्न जो है अभी हाल ही में एईडीयू में पूछा गया था जो कि कैंसिल हो गया और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में हम लोग 1-2 लाइन देख लेते हैं। मधुबनी चित्रकला जिसे कि हम लोग मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक प्राचीन लोक कला है और इसे 2007 में यानी मधुबनी चित्रकला मिथिला पेंटिंग को कब जीआई टैग मिला था? तो 2007 में जीआई टैग मिला था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बिहार का प्रसिद्ध जो है आपको छठ पर्व का मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? तो ये आपको भगवान भगवान जो है सूर्य को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, भगवान सूर्य को समर्पित है। यानी आप लोग जानते हैं कि जो छठ जो है अब जो है न केवल बिहार में बल्कि बिहार के साथ-साथ पूरे देश में और कई जगह पे विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन-सा है? तो बिहार का आपको भागलपुर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बिहार में भागलपुर में जो है सिल्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है और कौन-सा? तो तसर सिल्क का उत्पादन किया जाता है और भागलपुरी सिल्क जो है इस समय न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। बिहार की राजधानी बिहार की राजधानी किस नदी के किनारे है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि गंगा नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी के किनारे बिहार की राजधानी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10.41 अगर डिजिट में पूछता है तो 10, 40 452 थी। ठीक है दोस्तों, यह भारत का सर्वाधिक सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाले राज्यों में शामिल है और जो है ये तीसरा स्थान में सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में जो है बिहार तीसरा स्थान पे है और जनघनत्व के मामले में पहला स्थान पे है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और आपसे पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी थी? तो 61.8% बिहार की साक्षरता थी। वहीं अगर हम बात करें तो बिहार की पुरुष साक्षरता 71.2% जबकि महिला साक्षरता जो है आपको 51.5% रहा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि बिहार में उच्च शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र कौन-सा था? आपको तो ये जो है आपको नालंदा जो है बिहार में उच्च शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था। चलिए दोस्तों नालंदा के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से कई बार सीधे-सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नालंदा जो है एक आवासीय विद्यालय था। कैसा विद्यालय था? आवासीय था और यहाँ पर बौद्ध दर्शन, चिकित्सा, व्याकरण तथा विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में लगभग 427 ईस्वी में गुप्त सम्राट के समय हुआ था। इनका नाम था कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जो कि बौद्ध धर्म के साथ-साथ दर्शन, खगोल विज्ञान और गणित जैसे प्रमुख अ, विषयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय को 1199 में तुर्क अफ़गान सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। दोस्तों ये सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि आप लोग याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना से लेके इसके नष्ट होने तक सभी सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट है और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसका विनाश किसने किया था? कई बार बीपीएससी पूछा है और ये है आपको मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। चलिए दोस्तों विक्रमशिला के बारे में देखते हैं। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करा था? तो धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला की स्थापना 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था और वर्तमान में आपको भागलपुर जिला के अंतीचक में स्थित है यह स्थान।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन-सा स्थान जैन धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो बिहार में जो है पावापुरी जो है जैन धर्म के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन-सा जगह दोस्तों? पावापुरी। पावापुरी जो है आपको नालंदा जिला में वह स्थान है जहाँ भगवान महावीर निर्माण प्राप्त हुआ था और यहाँ पर एक जल मंदिर है जो कि काफ़ी तीर्थ के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये जो है आपको करंट अफ़ेयर का बहुत ही वीवीआई प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त पीढ़िया पेंटिंग का संबंध बिहार के किस जिला से है? ठीक है? तो पीढ़िया पेंटिंग जो है बिहार के भोजपुर जिला से है, यानी सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भोजपुर जिला हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? बिहार में पीढ़िया पेंटिंग का संबंध किससे है? भोजपुर जिला से है, ठीक है? और इसे अभी हाल ही में जून 2026 में जीआई टैग दिया गया है पीढ़िया पेंटिंग के। चलिए आगे भी देखते हैं कि जीआई टैग की बात करें, जीआई टैग से ही ये भी सवाल है दोस्तों कि बावन बूटी साड़ी एवं फैब्रिक जो है, इसको भी जीआई टैग 2026 में ही प्राप्त हुआ है। ये आपको बिहार के कहाँ से है? तो नालंदा जिला से है। बिहार के नालंदा जिला से है। कौन-सा? तो बावन बूटी साड़ी एवं फैब्रिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और ये भी आपको वीवीआई रहने वाला है दोस्तों। आपसे पूछा गया है कि पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट तो बताइए कि पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है और ये आपको बिहार के किस जिला से है? तो बिहार के गया जिला से है। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? गया जिला से है। ये जो है पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट। इसमें क्या होता है ना कि ये लगभग जो है गया जिला में पत्थर कट्टी गाँव है एक। वहाँ की 300 वर्ष पुरानी ये जो है कला है। ठीक है दोस्तों? तो ये आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मीनाक्षी मदन राय ये कि जो है बिहार बिहार में पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश थी। आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है? और आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो ये राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, सॉरी दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति हुई मीनाक्षी मदन राय, ये आपको 5 जून 2026 को हुई थी, 5 जून 2026 को। और पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इनको राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है? और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपको हाल ही में पूछा जा रहा है आपसे कि हाल ही में 121 करोड़ से कितने 121 करोड़ की लागत से आपको संपीड़ित जैव गैस सीबीजी संयंत्र की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो है आपको कंप्रेस्ड गैस की स्थापना जो है आपको किया जाएगा पश्चिम चंपारण में। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? पश्चिम चंपारण में किया जाएगा और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र में होगा। 121 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी वीवीआई रहने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? देख लीजिए प्रश्न कि 16वें दादा साहेब फाल्के फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फ़िल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था? द वाइल्ड कॉल को दिया गया था। द वाइल्ड कॉल को जो है एनिमेशन फ़िल्म का पुरस्कार दिया गया था, सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फ़िल्म को। ये जो है 16वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में। तो ये काफ़ी वीवीआई रहने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।